शुरू करें। ओम आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्य मामा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मं ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्राप्त स्मरणीय वंदनीय अष्टमी को दिन 1000 श्री पंचायती महानिर्वाणी काला के वरिष्ठ सेवकी वरिष्ठ महामंडेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ पर विराजमान स्वामी चैतन्य जी कृष्ण जी सभी के विद्याकाश में स्थित आत्मसत्तात्मा को नमन करते हैं। इस छांदोपनिषद के दूसरे अध्याय के 23वें खंड के पहले मंत्र पर चिंतन कर रहे हैं। एक बार मंत्र को पढ़ लेते हैं फिर भाष्य कराते हैं। त्रयो धर्म असकंधा जग्गो अध्ययनं दानम इति प्रथमो तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीयो अत्यंतम आत्मानम् आचार्य कुले औषादयन् सर्वम् एते पुण्यलोका भवन्ति। ब्रह्मसः असतो अमृतत्वम् इति। धर्म के 3 स्कंध, पहला स्कंध यज्ञ अध्ययन और दान। दूसरा स्कंध में केवल तप का व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने बताया था, जो कि कृष्ण व्रत, चंद्रायण व्रत, अर्धचंद्रायण व्रत इत्यादि व्रत भी इसके अंदर आ जाता। तीसरा बताया गया था कि केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए है, जो कि ब्रह्मचर्य पूर्वक आचार्य कुल में रहते हुए
यानी गुरुकुल में रहते हुए अत्यंत आत्मानंद, मतलब साधना में इतना रत हो जाए कि शरीर भी क्षीण हो जाए तो भी उसको कोई ध्यान नहीं। तो ऐसे यह जो तीन होती हैं, तीन वर्ग हो गए, अस्कंद, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद और तीसरा स्कंद, यानी यज्ञ अध्ययन दान करने वाले एक गृहस्थ लोग, दूसरे में केवल तपस्या करने वाले। तपस्या करने वाले ने भाष्य में उसको और थोड़ा सा बढ़ाया, इसके अंदर जो सन्यासी केवल लिंग मात्र के होते हैं, जो अभी एकत्व का जिनको बोध नहीं हुआ है, वो अभी इसी कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जो कि केवल साधना में ही लगे रहते हैं, साधना और सेवा में। ये तीनों जो है पूर्ण लोक को प्राप्त करते हैं। पूर्ण लोक का मतलब देवताओं का लोक, ब्रह्मलोक पर इनकी स्थिति होती है। ये पूर्ण लोका भवन्ति। और जो बाकी बच गए, बाकी बच गया वही जो जिनको एकत्व का बोध हो गया, परिव्राजक हैं, सन्यासी तो ही हैं, परिव्राजक हैं, केवल भिक्षाटन पर ही अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। और वही केवल जो है, या परमहंस का कोई वो नहीं है, मतलब इसी के अंतर आ जाते हैं, उनके लिए ही दूर होते हैं। तो यह लोग ही केवल उस अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं, यानी वह पूर्ण लोक से भी आगे चले जाते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति। तो इसी पर चिंतन चल रहा था। जब परिवाजक शब्द आया है उसी पर चिंतन चल रहा था। पूर्व पक्षी का प्रश्न यह था कि परिव्राजक को भी तप के अंदर सम्मिलित करना चाहिए, यानी स्कंद 2 में ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान से युक्त हो जाए तो ज्ञान रहित जितने भी हैं सब उसके अंदर आ जाए, और जिसको ज्ञान हो जाए मुक्त हो जाए। तो इसमें भाष्यकार ने खंडन किया कि भाई देखो, वह जो जिसका अधिकार ही कर्म में है, तो जिसका अधिकार कर्म में है, वह कर्म से जब तक पूर्ण रूप से संन्यास नहीं लेगा तब तक वह कर्म से निवृत्त नहीं हो सकता। यानी उसके लिए पूर्ण वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। बिना वैराग्य के सर्व कर्म का संन्यास नहीं होता। और परिव्राजक यानी सन्यासी जो है, सब कर्मों का संन्यास करके ही यह संन्यास ग्रहण करता है। और एकत्व का ऐसे बोध हो गया तो यह जो है बाद में अपना, जब तक शरीर है तब तक अपना भिक्षा मांगते हुए शरीर अपन करता रहता है प्रारब्ध के अनुसार, और बाद में वह मोक्ष तो जीवन मुक्त हो ही गया तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर उसका आवागमन से वह मुक्त हो जाता है। तो प्रश्न आया यहाँ पर, कई प्रश्न उठे, उनका भाष्यकार ने या सिद्धांति पक्ष ने खंडन किया। मूल जो यह था, इसने जो उनका प्रश्न यह था कि यह परिव्राजक जो है, जैसे आपने सिद्धांति जी आपने यह बता दिया कि सब कर्म का संन्यास वो नहीं लेता, ठीक है, लेकिन बात ही अभी है जब परिव्राजक है सभी कर्मों का संन्यास ले लिया तो ये स्वच्छंद भी हो सकता है, क्योंकि फिर यह नियम का पालन नहीं करना, और यदि यम नियम का पालन करता है तो इसको तप वाली कैटेगरी में होना चाहिए, क्योंकि जब नियम भी एक प्रकार से तप ही है। जब नियम का पालन करना एक प्रकार से तपस्या ही है, तो इसलिए इसको सेकंड कैटेगरी में लेना चाहिए। अगर स्वच्छंद हो गया, ये सब कर्मों का संन्यास कर लिया, तो फिर स्वच्छंद हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा तो उसका आचरण गलत हो जाएगा। तो इसका परिहार इस प्रकार से करते हैं कि देखो, कोई भी साधक जब संन्यास ग्रहण करता है या पहले ही, तो एकत्व का बोध होने के पहले, ज्ञान होने के पहले उसके अंदर यह क्या करना है क्या नहीं करना है इसका पूरा
ज्ञान होता ही है, क्योंकि जब तक इनसे वह निवृत्त नहीं होता तब तक उसको ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि जो प्रतिषेध निषेध किया हुआ है भेद में, उसको तो पहले वह आचरण में अपने ला दिया, और एक बार जो चीज़ आचरण में आ जाता है वह, और इतना वह दृढ़ हो जाता है कि साधना कोई एक दिन की थोड़ी होती है, वर्षों तक चलता है, कई बार तो कई जीवन तक चलता है, तो वह फिर दोबारा वह नहीं होता। तो इसलिए सर्व कर्मों का जो संन्यास लेने के बाद यह जो परिच्छन्नता का, अरे यह जो सक्षमता की बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सक्षम नहीं होता बल्कि स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब वेद शास्त्र के अनुकूल ही काम करता है, जो निषेध है वह नहीं है। और गृहस्थ जो है, फिर उसने कहा कि भाई गृहस्थ भी तो इस प्रकार से वह एकत्व का उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वह अग्निहोत्र इत्यादि करता है, तो दोष क्या है? तो कहते हैं नहीं, अग्निहोत्र इत्यादि वह कर्म है, और वह पहले से वह कर्म कर रहा होता है, तो वह उससे निवृत्त नहीं हो सकता जब तक वह सभी कर्मों से निवृत्त नहीं होगा। इसलिए गृहस्थ भी है और उसे एकत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, तो एकत्व का ज्ञान प्राप्त होने के पहले ही वह सब कर्मों का संन्यास उसको जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भास्कर ने खंडन कर लिया है, तो इसका सबका खंडन कर दिया है। अब आगे कुछ और जो उन्होंने बोला था पूर्व पक्षी ने, उसका फिर यहाँ पर खंडन कर दिया। जत पुनः उत्तम, जैसा कि पहले आपने बोला था, यानी पूर्व पक्षी ने बोला था, क्या जौ बाराह आदि शब्द परिव्राजके न रूढ़ो ब्रह्म संस्थ शब्द इत परिहर्तम। जैसे यज्ञ, जौ और बारह आदि शब्द, ये किसी एक का नाम है, जौ बारह एक का नाम है, तो यह क्या हो गए? ये रूढ़ हो गए। तो उसी प्रकार से परिव्राजक भी, यह भी जो है रूढ़ नहीं है उसका, अच्छा तो परिव्राजक भी रूढ़ होना चाहिए। जैसे यज्ञ बारह है रूढ़ है, और जैसे उनको क्या कर दिया गया कि कोई भी यज्ञ बारह आ शब्दों के समान ब्रह्म शस्त्र भी है, ब्रह्म शस्त्र भी है, तो यह भी रूढ़ है, तो यह भी रूढ़ ही इसको होना चाहिए। तो कह रहे हैं इसका भी खंडन कर दिया गया कि यह शब्द परिव्राजक में रूढ़ नहीं है, उसका भी परिहार कर दिया गया कि ये जो परिव्राजक है ऐसा है, उसका लिए कोई निमित्त नहीं है। जो भी जिसको एकत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, आगे फिर बताएंगे, एकत्व ज्ञान प्राप्त हो गया और उसका सभी कर्मों का उसने संस्कार कर दिया है, तो वह किसी भी आश्रम का होगा तो वह इस कैटेगरी में आ जाएगा। अंत में बताएंगे इसको। तो आगे तो उसकी मतलब, क्योंकि उसकी ब्रह्मनिष्ठा होनी संभव है, तो जिसकी ब्रह्मनिष्ठा है, संभव किसका होगा? जो परिव्राजक होगा, यानी जो सभी कर्मों का संन्यास कर चुका है। जब पुनरुक्तम, पुनः कह रहे हैं कि जो पहले बताया गया, रूढ़ शब्द निमित्तम न उपादित इति, कि रूढ़ शब्द निमित्त को स्वीकार नहीं करता। मतलब रूढ़ का मतलब ये क्या होता है? एक रूढ़ शब्द समझो, रूढ़ किसे कहते हैं? जो कहते हैं रूढ़वादी, हाँ, मतलब वो अपने पुराने ठड़े पर चल रहा है, रीति रिवाज पर चल रहा है, इसी को रूढ़ कहते हैं। निमित्त का मतलब कारण होता है, किसी के कारण ही होता है। तो जब तक इन शब्दों का अर्थ अच्छी तरह से मन में नहीं समझ में आएगा, तब तक आगे ये सब बढ़ाते जाएंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वही बता रहे हैं कि रूढ़ शब्द निमित्त को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि रूढ़ शब्द के लिए कोई कारण नहीं होता, वह तो भाई परंपरा है। जैसे मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं, तो इसका कोई कारण नहीं है, अरे ब्राह्मण जाति पैदा हुए, ब्राह्मण के घर बेटे पैदा हुए, ब्राह्मण हो गए। गृहस्थ घर में रह रहा है तो वो गृहस्थ हो गया, कोई नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं है कि नहीं, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है। हालांकि गृहस्थ के लिए ये बताया है, फिर वहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि कीड़े मकोड़े भी तो घर में रहते हैं, ये जो जंगली जितने भी जानवर हैं सभी तो घर में रहते हैं,
तो सभी गृहस्थ आना चाहिए। तो यह भी बताया गया कि गृहस्थ वही है जो कि नित्य प्रति अग्निहोत्र क्रिया करता है, उसी को गृहस्थ मानते हैं। अग्निहोत्र ही करना चाहिए, बस गृहस्थ के लिए छूट नहीं दिया। इसीलिए उसको आश्रम में गृहस्थ का मतलब है कि वह अग्निहोत्र भी कर रहा है और फिर उसके साथ धर्म और यानी भक्ति कुछ न कुछ तो हो रही है। और बाकी जो स्वच्छंद हैं कुछ नहीं करते, उनकी बात अलग है, उनकी तो कोई श्रेणी दिया नहीं ना, उनकी बात नहीं है। तो यही यहाँ पर यह बता रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं करता, उसका कोई निमित्त नहीं होता, तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। क्योंकि गृहस्थ ये लिया गृहस्थ तक्ष, तक्ष कहते हैं बढ़ई को, जो कि काठों में काष्ठ में उसका बाद में विशेष इसका विवरण करते हुए बताया है कि जो काठ में छेद करता है अर्थात बढ़ई, यह बढ़ई है और परिव्राजक है। तो गृहस्थ बढ़ई एक जाति का है, तो जाति के कारण बढ़ई को क्या कहते हैं, रूढ़ी। जैसे ब्राह्मण जाति के कारण इसको रूढ़ी करते हैं ना, कह सकते हैं। गृहस्थ जो घर में रहता है, परिवार के साथ रहता है, कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से भी हो सकता है, लेकिन वहाँ रहते हुए अग्निहोत्र इत्यादि क्रिया करता है, जो गृहस्थ का आचरण का पालन करता है, गृहस्थ धर्म का पालन करता है, वो गृहस्थ है। परिव्राजक, परिव्राजक मतलब एकत्व का ज्ञान प्राप्त करके यानी संन्यास ले रखा है, और संन्यास लेने के बाद एकत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, सभी कर्मों का संन्यास कर लिया, अपना ग्रहण करता रहता है, अपना अधिकार जब तक जिंदा तब तक खाता रहता है। तो उस वह ऐसा देखे जाते हैं, देखे जाते हैं का मतलब यह बताया कि रूढ़ शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है, निमित्ता का कोई ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, जैसे इनमें भी देखा जाता है, गृहस्थ में भी देखा जाता है, निमित्ता हो जाती है कहीं कहीं, हमेशा नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं निमित्त भी हो जाता है, जैसे बढ़ई का भी हो जाता है। और तीसरा परिव्राजक का भी होता है। परिव्राजक का तो उसके साथ बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे होता है, तो बता रही हूँ। गृह स्थिति परिव्राज्य मतलब गृह में रहना, यह गृहस्थ हो गया। परिव्राज्य का मतलब सब कुछ त्याग करके भ्रमण करते रहना। और तक्षण, तक्षण का मतलब बढ़ई, कारपेंटर, या नित्य उपादान इति, यह काष्ठ में छेदन करना इत्यादि निमित्तों को स्वीकार करते हुए यह इनका एक निमित्त हो गया ना, कि गृहस्थ घर में रह रहा है, यह भी एक निमित्त हो गया ना, कारण तो हो गया, इसलिए कारण बता रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ तो कारण है। परिव्राजक, परिव्राजक आश्रम विशेषे विशिष्ट जाति इति तत् तक्ष इति रूढ़ा दृश्यन्ते शब्दा, मतलब यहाँ पर यह जो है गृहस्थ और परिव्राजक जो है, यह किसी विशेष आश्रम के कारण से यह निमित्त हो गए। भाई एक जो गृहस्थ होता है उसका एक नाम दिया ना, आश्रम, गृहस्थ आश्रम। परिव्राजक का एक नाम दिया संन्यासाश्रम। तो एक आश्रम के निमित्त हो गए ना। तो आश्रम में जो काम है, जो उसका वेदों में जो बताया गया हुआ, जो शास्त्र में बताया गया, उसका पालन करते हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं वो निमित्त तो हो गया। इसी प्रकार से तक्ष जो शब्द आया है बढ़ई का, वो भी एक विशेष जाति है, और विशेष जाति वाला, और किसी भी बढ़ई के अंदर देखिए, आजकल तो एक्सेप्शन मिल जाएगा, लेकिन अधिकांश लोग वही काम करते हैं। अरे यहाँ तक देखोगे कि एक दुकान जो चला रहा है तो उसका बच्चा बचपन से ही लग जाता है और बाद में वही बनता है। ऐसे ब्राह्मणों के अभी होता है, बच्चों को जो उनके पिता होते हैं, दादा होते हैं, बचपन से ही लगा देते हैं, जो प्रकृति का काम करते हैं, वही करें, ऐसा देखा जाता है। तो ये गृहस्थ आदि जो शब्द हैं, जहाँ 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 वह निमित्त है वहीं ही प्रवृत्त नहीं होते। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह गृहस्थ है, जैसे बढ़ई है, जहाँ पर वो निमित्त, जिसके कारण से निमित्त होते हैं, तो कोई कभी कभी वहीं पर प्रवृत्त नहीं होते हैं। यह भी कोई ज़रूरी नहीं है हर समय हो। जैसे बढ़ई का बेटा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही काम करे, और भी तो काम कर सकता है ना। ऐसा कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी होता है। हाँ, तो यही चीज़ें न, तो यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं, न जत्र तत्र तानी निमित्तानि, कह रही हैं जहाँ तहाँ कोई निमित्त होता है, मतलब कोई कारण होता है, तत्र तत्र वर्तन्ते, तो तत्र तत्र क्या वर्तन्ते, तत्र 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 वह प्रवृत्ति वर्तन्ते इत प्रसिद्धा अभावा, क्योंकि ऐसी प्रसिद्धि नहीं है कि गृहस्थ आदि शब्द जहाँ निमित्त हैं वहीं वहीं प्रवृत्त हो, प्रवृत्त नहीं भी होते हैं, ऐसा इस प्रसिद्धता का अभाव कारण से। इसी प्रकार तथा यह अपि ब्रह्म संस्थ शब्दों, इसीलिए यह जो ब्रह्म संस्थ शब्द कहा गया, इसकी वृत्ति संपूर्ण कर्म और उनको साधनों से निमित्त हुआ, जो कि सर्व कर्मों का संन्यास कर दिया है। ये पहले से बताया जा रहा, 3-4 दिन से बता रहा है कि ब्रह्म संस्थ वही हो सकता है जिसकी सभी कार्यों से निवृत्ति हो चुकी है, मतलब कोई कार्य उसके लिए अपेक्षित नहीं है। हाँ, बिना कार्य। हाँ, वो कैसे ब्रह्म संस्थ हो सकता है जो सारे कार्य भी वो छोड़ा है ना, अभी तो उसको अपना स्वयं की अनुभूति तो बाकी ही है, कार्य ही तो छोड़ा है अभी। सुनिए, यहाँ पर यह है ब्रह्म संस्थ, यह परिवारक की परिभाषा वही दिया है जिसको एकत्व का बोध हो गया। तो एकत्व का बोध जब हो जाता है, अब तो सभी अपने कर्मों को उसका छोड़ देता है। अब रह गई कि ज्ञान के चौथे भूमिका में जहाँ आप देखते हो कि कुछ कर्म करता रहता है, तो वहाँ पर वह शिथिल हो जाता है। आगे चल करके 5वीं और 6ठी भूमिका में पूरी समाप्त होती है, लेकिन वह एक प्रकार से उतना उसका जैसे पहले ज्ञान प्राप्ति के पहले जिस प्रकार से वह उसमें आसक्त होता था वह नहीं रहता, उसमें काफ़ी ढील हो जाती, शिथिलता हो जाती है, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्ति भी अभी जो चौथी भूमिका में है, ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं बताई गई ना, तो 3 तो साधक की हैं, सुवेक्षा, सुविचारणा और यह तनुमानसा, ये 3 तो साधक की हैं। और जो यह सत्तापत्ति है और संशक्ति है, पदार्थ भावना है और तुर्यावस्था, यह 4 ज्ञान की भूमिका है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक हो गया सब कर्मों को छोड़ करके और अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया साधना से लग करके, एक है अभी संन्यास लिया है, वो सारे कर्मों को त्यागा है लेकिन वो भी साधना कर रहा है, तो उसको तो तपस्या वाले में लिया ना, तपस्या वाला है। हाँ, वो तो तपस्या। देखिए, सन्यासी में सभी को इसमें नहीं लिया, चौथे आश्रम में जो अवशेष थे केवल उन्हीं को लिया गया है जिनको एकत्व का बोध हो गया है और सब कर्मों का संन्यास है। और जिनको वह नहीं हुआ है, एकत्व का बोध नहीं हुआ है, अभी तो तपस्या में आ गए ना, सेकंड कैटेगरी में आ गए, तो उनको तो ब्रह्मलोक की ही प्राप्ति होती है ना। जब वह प्राप्त हो जाएगा, एकत्व का बोध हो जाएगा, तो इसमें आ जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो बाद में होगा जब प्राप्त होगा तो होंगे ना। पहले ऐसे हो जाता तो सीधा अर्थ हो जाता, संन्यास ले लो, मुक्त हो जाओ, फिर कोई काम करता ही नहीं, कुछ साधना करता ही नहीं। तो मुक्ति उन्हीं को मिलती है जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं होती, जब तक लेश मात्र भी रहता है कि यह, हालांकि यह भी देखा गया है, इसका यहाँ पर नहीं लेकिन अलग अलग जगह बहुत बताया गया है, गुरुदेव ने भी बताया हुआ है कि कोई न कोई छोटी मोटी वासना रह जाती है। पित्त और पित्तपाशकों के विषय में बताया हुआ, जब पित्तपाशक है रह जाती है, लेकिन ज्ञान प्राप्त हो चुका, उसको एकत्व का बोध हो गया है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी वो थोड़ी सी शिथिलता है। शिथिलता क्यों है? अरे भाई, जब व्यवहार करेगा तो अपने आप ही उससे नीचे उतरेगा, अपने स्वरूप से नीचे उतर करके ही वो जितना भी व्यवहार होता है, जितने भी ज्ञानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी व्यवहार में करते हैं, तो उससे नीचे उतर जाते हैं, चौथे की कैटेगरी में से नीचे उतर जाती हैं, तो वहाँ पर तो वह रहेगा। तो इसलिए कुछ वासनाएं हो जाती हैं, कईयों का दुर्वासा ऋषि इत्यादि का दिया, दुर्वासा ऋषि कमजोरी को, तो कोई न कोई चीज़ रह जाती है, लेकिन वह भी समाप्त होती है जब जैसे जैसे यह उनका यह जो
बाह्य जगत मिथ्यत्व का यह वृत्ति बनती रहती है तब तक यह रहता है, और जिस समय केवल ब्रह्माकार वृत्ति ही चलती है और बाह्य जगत की वृत्ति ही जो मिथ्यत्व है उसका भी अभाव हो जाता है, तब उस समय सब कुछ खत्म होता है। तो वह तो केवल छठी भूमिका में होती है। इसीलिए छठी भूमिका में किसी को अगर खिलाना भी है ना तो उसको उठाया जाता है, वहाँ से फिर खिलाया जाता है। और पांचवी भूमिका में लाने के लिए जैसे सुखदेव महाराज को लाया गया था 7 दिन के लिए, तो भगवान की प्रेरणा थी तो उसको लाया गया था पांचवी। तभी तो प्रवचन किए, तो नहीं तो प्रवचन नहीं कर सकता। छठी भूमिका में आकर के कोई प्रवचन नहीं कर सकता था, लेकिन वह भगवान की कृपा थी, परीक्षित का उद्धार करना था, आया था। और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी कुछ ऐसे श्लोकों का, और व्यास भगवान भी तो भगवान के 24 अवतारों में से भी, व्यास भगवान जो हैं जिनके पुत्र हैं सुखदेव जी, वो भी तो 24 अवतारों में से एक थे। तो कुछ ऐसे चुनिंदा श्लोक उनके शिष्यों ने कहा जिसके कारण उनको लाया गया इस पंचम भूमिका में। फिर वह श्रीमद् भागवत का पूरा उन्होंने सुनाया उन्हीं के पिताजी ने, और फिर उसके बाद अपने तो बहुत इतना आसान नहीं है कहने के लिए, कभी ऐसा महत्व हो जा रहा है, लेकिन भाई बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आगे चल के तो होते, अरे यह ध्रुव का ही तपस्या था, कुछ 6 महीने के अंदर उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। अरे मतलब भगवान मिल गए, हाँ 6 महीने में भगवान मिल गए थे। तो बहुत सारे भगवान के भक्तों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इनसे उलाहना दिया कि आप किसी को तो 5 महीने में 6 महीने में मुक्ति दे रहे हो, और कि हम लोग तो जीवन चला गया, कुछ नहीं दिया, हाँ नहीं मिलता। तो भगवान ने दिखाया कि चलो मेरे साथ आओ। तो उधर जाने के बाद देखो वो हड्डी का वो पहाड़ लग रहा है ना, क्या हड्डी है ना, वो उसी का कई जन्मों की हड्डी है। ऐसा नहीं है कि तपस्या कोई एक जन्म में हो जाता है, उदाहरण दिया जाता है, लेकिन वास्तव में जब तपस्या करते करते साधना तब जाकर के होता है। तो इसीलिए कई जगह वर्णन है कि एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाते हैं। और कई पीछे जिसने तपस्या किया हुआ उस जन्म में हो जाता, तो वो तो यही दृष्टांत दिया जाएगा, देखो वो हो गया, तुरंत हो गया। तो पिछले जन्म की तो नहीं देखा जाता है। ये चौथा बता चुके ना, 5वां आएगा नहीं भी आगे चल क्या चीज चौथा इसका, अरे 3 तो है ही, चौथा बता रहे थे ना। हाँ जो एकाग्र हो जाता है, एक भेद वाला नहीं, एक वाला बता रहे थे ना, वो ज्ञान की भूमिका वाला एक वो यहाँ पर प्रसंग नहीं है, वो तो दृष्टांत दिए थे। वो तो ज्ञान की 7 भूमिका जो है योग वशिष्ठ में बताया गया। वशिष्ठ जी का, रामचंद्र जी और अयोध्या के प्रवासी राजा दशरथ विश्राम और भी कई मुनि थे, वहाँ पर संवाद है। वो तो केवल एक दृष्टांत है। एक इसके बारे में जानना है तो बता देंगे इसको पूरा। तो यहाँ पर यह बताया कि अगर ब्रह्म शस्त्र जो शब्द है इसका संपूर्ण कर्म और उनके साधनों से निवृत्त हुआ जो साधक होता है वह एकत्व प्राप्त कर लेता है, उसी को हम ब्रह्म शस्त्र कहते हैं। और उन्हीं को फल प्राप्ति का, अमृतत्व प्राप्ति का यह बताया गया है। जिसको एकत्व का बोध नहीं होगा उसको यह अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। एकत्व का प्राप्ति का यह बता दें जिसके मन में यह बाह्य जगत का यह मिथ्यत्व बुद्धि बनती है, मिथ्यत्व की बुद्धि अगर बनती है तो ज्ञान हो गया, चतुर्भुमिका में आ गया, तो वह निवृत्त हो सकता है। लेकिन बाह्य जगत जब तक हमें सत्य रूप में भान होता रहेगा तब तक वह मुक्ति का प्रश्न नहीं आता है तब तक। और जो आगे चले जाते हैं उनको बाह्य जगत का भान होता ही नहीं, केवल अपनी उसी अवस्था में, वो तो अलग की बात है। आगे देखिए।
तो इसीलिए परिव्राजक, अभी यहाँ पर वो हम बता रहे हैं, इसीलिए परमहंस या परिव्राजक ही होना उचित है, जो अपने साधनों से निवृत्त और सभी कर्मों से निवृत्त हो चुका है। मुख्य अमृतत्व फलस्वभाव, इसीलिए मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति उसी को होना है। अतः च इदम एव एकम वेदोक्तम पारिव्रज्यम, एकमात्र ही जो है वेद के द्वारा या परिव्राजक या परिव्राजक शब्द कहा गया है। अब इसके बाद इसमें भी इसको और स्पष्ट कर रहे हैं, न कि जग्गोपवीत, जग्गोपवीत का क्या कर देते हैं, त्रिदंड धारण कर लेते हैं लोग, कमंडल है, कमंडल, और क्या है, कमंडल आदि परिग्रह इति, कमंडल आदि का ग्रहण करना या जग्गोपवीत का वह त्याग कर देना, त्रिदंड का धारण कर लेना, यही जो है केवल यही करना, यही करना परिव्राज शब्द नहीं आता है। यह तो दूसरे में जाएंगे, जैसे मान लो संन्यास ले लिया हमने, स्पष्ट कर रहे हैं ना, त्रिदंड भी धारण करते हैं, दंडी महाराज माने जाते हैं, या कमंडल लेकर के हमेशा चलते हैं, यह नहीं मानेगा, यह ठीक है, लिंग संन्यास हो गया, लेकिन यह केवल जो है अभी सन्यासी तो लिया है, लेकिन अभी अमृतत्व की प्राप्ति भी नहीं आया है, क्योंकि एकत्व का ज्ञान नहीं हुआ, तो केवल इसके करने से, यानी यह लिंग का मतलब यह जो लक्षण है, लक्षण आपके है सन्यासी की, देखने से कोई कहेगा लक्षण मतलब कहेगा सन्यासी है, तो यह परिव्राजक में इनके लिए नहीं प्रयोग किया गया है, चाहे वह त्रिदंड धारण किए हैं, चाहे कमंडल लेकर के चल रहे हैं, चाहे अपना बोरी वस्त्र लेकर के चल रहे हैं, केवल इसके कारण से उनको नहीं कहा जाएगा। जब तक एकत्व का बोध नहीं होगा तब तक ये बाहरी देश से देखे कुछ, हाँ, बाहरी देश से देख करके इसको स्पष्ट कर दिया था। यह जवालोपनिषद में बताया गया है, मुंडो अपरिग्रह और असंग ऐसी स्थिति है। असंग मतलब किसी से भी संग, किसी से भी आसक्ति नहीं होता है, और अपरिग्रह का पूर्ण रूप से पालन होता है। इति आश्रमेभ्य, यानी अत्यासनियों को यह परम पवित्र अत्यासनी यही कहे जाते हैं, जो संन्यास आश्रम को ही कहा जाता है। अति आसनी यानी आश्रमों से जो सबसे श्रेष्ठ है, उसी को परम पवित्र माना जाता है। यह श्वेताश्वतर उपनिषद में दिया है। तो इसे क्यों बताया जा रहा है? इसका मतलब यह है कि कहीं कोई यह न समझे कि केवल संन्यास लेने मात्र से ही संन्यास की दीक्षा लिया तो हम मुक्त हो गए, नहीं ऐसा नहीं। निःस्मृति निर्नमस्कार इत्यादि स्मृति में भी ऐसा बताया गया है कि यति गण कई सन्यासी होते हैं कर्म नहीं करते, इसका भी खंडन कर रहे हैं। यति गण कर्म नहीं करते हैं, यह कोई आलस्य के कारण नहीं करता है। बौद्ध धर्म वालों का भी खंडन अभी होगा, या शांत धर्म वालों का भी खंडन होगा, अभी सबका खंडन करेंगे। इत्यादि स्मृतिभ्य तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति, कि ऐसा स्मृति में लिखा हुआ है कि सन्यासियों की न तो स्तुति करना चाहिए, न तो नमस्कार किसी का स्वीकार करना, न किसी को नमस्कार करना। भाई सन्यासी जो है वो किसको नमस्कार नहीं करना चाहिए, यह कहीं लिखा हुआ है, जब स्मृति में लिखा हुआ है। न कोई स्तुति किसी करनी चाहिए, तो अरे इसीलिए बता रहे हैं कि ऐसा कोई अगर करता भी है, पालन भी करता है, तो यति है कोई, तो इससे वह मुक्त नहीं होगा, उस कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन कर सकता है। अरे करता तो उसे क्या करते, मतलब नमस्कार कर सकता है, करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ, भगवान को प्रणाम नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? आगे सागर भगवान को तो मानना ही पड़ेगा ना, जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यह तो इसलिए बताया जा रहा, खंडन किया जा रहा। सन्यासी को नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ ठीक है, लिखा हुआ है कहीं, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा करोगे तो अपने गुरु को प्रणाम नहीं करें। अरे जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि हम भी उसकी बातें हो रही है, उसकी बातें हो रही है। जो उपनिषद में लिखा हुआ है, जो अपने स्वरूप में ही स्थित है, वो किसी दूसरे को उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा।
वह जब छठी स्थिति में आएगा तब तो वह सुसुप्ति में ही हमेशा पड़ा रहता है। जब तक चौथी पांचवी में है तब तक तो सभी लोग आचार विचार में देख लो, किसी को देख लो, गुरुदेव को देख लो, बड़े बड़े उनको देखो, सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यह उनकी स्थिति है जब कुछ करने की स्थिति में हमेशा सुसुप्ति में मनुष्य रूप में से करते, उनकी बात ही होती है। और वैसे जो बिना गए हुए पहुंचे हुए करता है तो फिर तो अपना और गड़बड़ करता है। अभी पहुंचा नहीं है, अब फिर शुरू कर दिया, इसको पालन करना कि ऐसा स्मृति में लिखा होगा तो ऐसा हम करेंगे, तो उसकी बात है। तस्मात् कर्मं न कुर्वन्ति, ऐसा स्मृति में लिखा हुआ तो कर्म नहीं करते हैं, यथा पारदर्शन। इसीलिए यह तस्मात् वह धर्मज्ञ और अव्यक्त लिंग हो करके स्मृति यह ऐसा विचरण करते रहते हैं। तो इससे मतलब यह जो अव्यक्त लिंग है, मतलब इसका कोई जो सन्यासी के लिए वेशभूषा है इसका भी कोई धारण नहीं करते हैं। मतलब उनको किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं होती है। वो कौन करते हैं? वो उनके लिए होता है जो अपने स्वरूप में हमेशा भ्रमण करते हैं, उनके लिए भाषी नहीं होता। हाँ, लेकिन बाकी अगर कोई करके चल ऐसा करने लगे कि यह तो ऐसा लिखा हुआ है, हम यह करेंगे, हम ऐसे हैं, ठीक है भैया करो, लेकिन यह कहिए कि उससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उनको मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, साधना करना ही पड़ेगा। कर्म का मतलब साधना करना पड़ेगा। शास्त्र का श्रवण योग बिना ज्ञान के बिना तो मुक्ति होनी नहीं है, तो श्रवण मनन निध्यासन करना ही पड़ेगा। अब अंतःकरण को भी शुद्ध करने के लिए यज्ञ आदि पहले नहीं किया तो करना ही पड़ेगा कभी ना, बिना उसके तो अगर शुद्ध नहीं होगा, मल पड़ा रहेगा तो यह बोध ही नहीं होगा। शास्त्र में क्या कहाँ लिखा हुआ है उसका भाव समझ करके ही मतलब चलना चाहिए। जब तक वह स्थिति नहीं होती है कि आपका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, ज्ञान की प्राप्ति अज्ञान की निवृत्ति तो एक समय होती तत्काल। जैसे धूप सूर्य निकला, प्रकाश होते ही अंधकार गायब हो गया, वैसे ही जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी वैसे ही अज्ञान चला जाएगा, अज्ञान चला जाएगा। तो वह स्थिति आ जाएगी तो अपने आप ही बनेगी, धीरे धीरे बनती जाएगी, तो वो बात अलग है। लेकिन तब तक करना चाहिए, अगर ऐसे कर लो तो फिर अपना ठीक है। अब यहाँ पर सांख्य वालों का भी किया जाता है कि सांख्य क्या कहते हैं, जत सांख्य कर्म त्यागो अपगन्नति, यह क्रियाकारक फल रूप फल भेद बुद्धि सत्यम अभूपगमात। यह क्या मानते हैं कि यह क्रियाकारक और फल यह सत्य है। तो जो सत्य मान रहा है और वह कर्म त्याग से जो कर्म त्याग का स्वीकार करते हैं, एक तरफ तो यह मानते हैं कि कर्म करने में जो क्रिया है, कर्म है, कर्ता है, यह सब सत्य है। तो जब सत्य मान रहे हैं तो यहाँ पर भाष्यकार का यह कहना है तो उसका त्याग नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सत्य है उसका त्याग नहीं होता। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है, उसका त्याग कर दोगे क्या? नहीं करोगे। जो असत्य है, जहाँ पर मिथ्यात्व बुद्धि होती है, वही त्यागा जाता है। जैसे संसार यानी आपके सिवा जो कुछ है वह मिथ्यात्व है ही नहीं। अगर मिथ्यात्व आप मानोगे तभी तो त्याग कर सकते हो। अगर मिथ्यात्व आपके समझ में नहीं आया ये मिथ्या है, तब उसको त्याग। असत्य मानोगे तो व्यवहार वो सब कुछ करना पड़ेगा आपको। सत्य मानोगे, अब व्यवहार ही करते हैं तो उसमें सत्यवान व्यवहार तो हो रहा है, लेकिन अंदर बुद्धि बनी रहे। हम कुछ कर दें, ये सब कुछ दिखावा नहीं चलेगा, दिखावा नहीं चलेगा, बस वही दिखावा है। और यहाँ पर सांख्यवादियों का यह कहा है कि सांख्यवादी जो है सबको इसको सत्य बुद्धि स्वीकार करते हैं, तो उनका यह कहना कि कर्म नहीं करना तो यह तो दिशा है, बिल्कुल गलत ही है, वो ठीक नहीं है, सीधे उनको नकार देते हैं। अब बुद्धों वालों को देखिए, बौद्धों वालों को देखिए, जत च बौद्धई शून्यता अभूगमात कर्तृत्वम अभुगनति। बौद्ध क्या कहते हैं? सब कुछ शून्य है। यह माध्यमिक तो है ना, इनकी चार हैं, चारों में माध्यमिक कहते हैं सब शून्य शून्य बौद्ध वाले। तो ठीक है, शून्य शून्य है, लेकिन
जो अकृतित्व मानते हैं अभुगमात् अकृतित्वम अभुगामति, जो अकृतित्व मतलब जो अपने को करने वाला नहीं मानते हैं, अकृतित्व मानते हैं, कर्ता नहीं मानते हैं, तो उनको अकृता जब शून्य है तो किसका कर्ता बनोगे? तो उनको सत्ता तो माननी पड़ेगी ना, शून्य से हटना पड़ेगा ना। भाई जब कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो है, तो आप कर्ता कैसे बन सकते हैं? भाष्यकार का कहना है जब सबको जीरो मान रहे हो, शून्य ही शून्य है, तो कर्ता कैसे? कर्ता बनने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो इसलिए कर्म नहीं करना चाहिए। तो यह भी ठीक नहीं लगता। मतलब सब कुछ करते रहना चाहिए लेकिन अंदर से अगर आपके मन में ही होगा कि यह शून्य है तो क्या करोगे? उस चीज़ को बताया जा रहा है कि उनका मानना है, आधुनिक वाले जो बौद्ध धर्म है, कि सब शून्यम शून्य। यह बौद्ध महात्मा बुद्ध ने कहा था, क्षणिकम क्षणिकम, दुखम दुखम, जगत जो है दुखम दुख, वो सब ठीक है, उसको तो सभी लोग मानते हैं कि संसार जो है, वेदांत भी मानता है संसार जो है क्षणिक है, हर क्षण इसका परिवर्तन होता रहता है। अरे हम तो क्षणिक संसार को ही नहीं मानते ना। और वेदांत जो है, जो वास्तव वेदांत संसार की स्थिति ही नहीं मानता, संसार है ही नहीं, जगत है ही नहीं। लेकिन मतलब है, हाँ, व्यवहार के दृष्टि से देखो बिल्कुल क्षणिक क्षणिक है, दुख दुख है, लेकिन शून्य शून्य तो नहीं है। शून्य होगा तो कोई भी कर्तव्य का या कर्तृत्व का त्याग दोनों नहीं हो सकते। जब शून्य है तो किसका करोगे, किसका त्याग करोगे? शून्य का त्याग करोगे क्या? कर्ता तो होना चाहिए ना। तो उसी चीज को बता रहे हैं। अब यहाँ पर असल में यह तर्क है, दूसरे मतों का खंडन किया जा रहा है। इस दूसरे के जो मत हैं उनका खंडन किया जा रहा है। ये सत्य ये है, सत्य ये नहीं है। तो जब ये ऐसा मानोगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है किसी। जत अज्ञेयी है, अब यह अज्ञानी कोई है, अब अज्ञानियों की बात आ रही है। और अज्ञानी है और आलस्य लसत्या अकृतित्व अभुगम, अगर कोई आलस्यवश अकृतित्व स्वीकार कर लेता है, निकाल नहीं करता है, अज्ञानी है, विज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है और आलस्य के कारण वह कर्म नहीं करता। वो भी नहीं ठीक है। आलस्य के कारण वह कर्म नहीं करता और अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है। सो अपि असत्कारक बुद्धि निवृत्तता प्रमाणेन, तो यह भी ठीक नहीं है। क्यों? कि प्रमाण द्वारा उसकी बुद्धि निवृत्त नहीं होती। भाई अंदर से उसकी बुद्धि निवृत्त होना चाहिए ना, तो वह तभी होगी जब एकत्व का बोध होगा। इसलिए अगर ऐसा कोई करता है अज्ञानी, अभी ज्ञान बोध होने के पहले, ज्ञान होने के पहले ही कर्मों का त्याग कर देता है, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं कि हम तो ब्रह्म हैं, हमें काम नहीं करना, हमें क्या करना, कुछ नहीं करना। हाँ, तो यह उनका बिल्कुल ही गलत है। क्यों? कि अभी तो उनकी बुद्धि में तो यह प्रमाण जनित आया ही नहीं कि हम कुछ भी नहीं है। प्रमाण अंदर से आना चाहिए ना, वो तभी आएगा कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, अज्ञान का नष्ट हो जाएगा, तभी संसार मिथ्या होगा और कुछ आपके लिए न तो करना बाकी है और करना शेष ही नहीं है। तो कोई ये न देंगे अपना, तो उसी चीज़ को हर एक चीज़ों को भी नहीं कह रहे, हर एक चीज़ों का खंडन किया है। अब इसके बाद प्रत्यवत एव कर्म निवृत्ति लक्षणम परिव्राज्यम, अब इसके बाद निचोड़ देंगे। क्योंकि देखो सांख्य के मतों का खंडन किया, बौद्धों के मतों का खंडन किया, अज्ञानियों के मतों, अज्ञानी जो नहीं करते हैं यहाँ पर तो कोई मत नहीं है, वैसे खंडन किया। और पीछे जो पूर्व पक्षी ने जितने भी प्रश्न पूछे थे उनका भी खंडन कर दिया और खंडन करके अपना निचोड़ देते हैं कि इसलिए यह परिव्राज्य और ब्रह्मनिष्ठ ही यह केवल सिद्ध हो सकते हैं। यानी इस ब्रह्मनिष्ठत्व की, यानी अपने स्वरूप में स्थिति की, वही हो सकता है, वही सन्यासी हो सकता है जो कि सभी सब कर्मों का संन्यास कर चुका है और उसको एकत्व का बोध हो चुका है, यानी उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वही कर सकता है। अगर ऐसा कोई गृहस्थ है, गृहस्थस्य एकत्व विज्ञाने सति प्राज्यम अर्थ सिद्धम, अगर कोई गृहस्थ भी है
अगर उसका एकत्व विज्ञान का सिद्ध हो गया है तो अभी उसको परिव्राजक ही माना जाएगा, उसको गृहस्थ के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। मतलब यहाँ पर यह स्पष्ट कह दिया कि भाई देखो, यह केवल वस्त्र पहनने का लक्षण का नहीं है, कहीं भी रह रहा है गृहस्थ ही है, लेकिन इस प्रकार की बुद्धि हो चुकी है, पक्का ज्ञान हो चुका है, उसको एकत्व का बोध हो चुका है, सभी कर्म सब उसके निकल चुके हैं, बाधित हो चुके हैं, तो वो अभी परिव्राजक ही कहा जाएगा, उस समय वो गृहस्थ नहीं कहा जाएगा। इसलिए वह जो दूसरा धर्म स्कंध दूसरा बताएगा उसमें से निकाल करके उसको चौथे में लाना, चौथे का हकदार है। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई कहते हैं क्या कहते हैं इसको अपवाद अपवाद नहीं, मतलब अपवाद नहीं, मतलब कोई भी कर सकता है, किसी को मना नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, सब कंडीशन। हाँ, कंडीशन ही है कि एकत्व का बोध हो गया और सब कर्मों का संन्यास हो गया, तो कोई भी जो भी है वो हो सकता है। तो यहाँ पर गृहस्थ के लिए विशेष करके इसलिए कहा कि गृहस्थ का ही प्रश्न चल रहा था, इसलिए इसको कहा कि नहीं, गृहस्थ भी जो हैं वह हो सकते हैं और फिर वह गृहस्थ कैटेगरी में नहीं रहेंगे। अगर उनको एकत्व का बोध हो गया तो परिव्राज ही सिद्ध होता है। हम देखिए आगे क्या बता रहे हैं। न यहाँ पे परिव्राजक को ही ब्रह्मज्ञानी की उपाधि दी गई क्या? यहाँ पे परिव्राजक की पहले परिभाषा समझो। परिव्राजक का यह है जिसने सब कर्म, एक तो परिव्राजक सन्यासी को कहते हैं, और परिव्राजक जो है सब कर्मों का संन्यास करके एकत्व का उसको बोध, हाँ, मेन मुख्य रूप है ज्ञान के। तो फिर उसको परिव्राजक शब्द क्यों ब्रह्मज्ञानी से क्यों नहीं बोला जाता? ऐसा है 6 कैटेगरी बनाया हुआ साथ ही इसमें सन्यासियों में, वो तो जानते हैं, हंस, परमहंस, बोधक, यह परिव्राजक और एक अलग परिव्राजक परमहंस को भी कहते हैं। आप देखते नहीं गुरुदेव का जो लखनऊ में लिखा हुआ है द्वारका तो फनी, और वहाँ पर परिव्राजक ये लिखा हुआ है, नहीं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजक परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान, हाँ नहीं, वो भी लिखा हुआ था, लिखा हुआ पता नहीं गुरुदेव का देखा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिव्राजक ब्रह्मनिष्ठ, ऐसा इतना लिखा। हाँ ठीक है। तो इसमें यही है, परिव्राजक का मतलब है, परमहंस का मतलब है, पहली बात उसको एकत्व का बोध, अच्छी तरीके से एकत्व का बोध हो गया, वो ही उस कैटेगरी में आता है। तो उसको परिव्राजक भी बोल सकते हैं। परिव्राजक उसका नाम ही दिया हुआ है यहाँ पर, परिव्राजक उसी को कहा गया है जिसको एकत्व का बोध हो गया है और सब कर्मों का संन्यास। तो यह सन्यासी को ही कहा गया, क्योंकि सन्यासी में इसीलिए दूसरी कैटेगरी जो केवल सन्यास लिए हैं और यह बोध नहीं हुआ, उसको दूसरे धर्म के दूसरे स्कंध में ला दिया, पहले बता दिया, वो तो धर्म के दूसरे स्कंध में, और जिनको बोध हो गया है वह अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो एक प्रकार से सीधा साधा बहुत कम शब्दों में समझो कि जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वही मोक्ष हो गया, उसी की मोक्ष होना है, बाकी को सबको क्या मिलना है, वो हाँ ब्रह्मलोक को मिलना है। क्या मतलब कोई भी देवता लोग मिल जाए, ब्रह्मलोक किसको मिल रहा है, कौन सी साधना जो कर रहा है उसको ब्रह्मलोक मिल रहा है। देखो पूर्ण लोक की बात लिखी है तो पूर्ण लोक में ब्रह्मलोक तक आ जाए। एक प्रश्न और, जैसे जो इस मार्ग पे चल रहा है और शरीर छूट गया, उस तत्व को नहीं प्राप्त किया, उसका तो साधना आगे बढ़ेगी, वो ब्रह्मलोक थोड़ी ना जाएगा। अगर इच्छा होगी ब्रह्मलोक की तो ब्रह्मलोक जाएगा। सुनिए ऐसा है, यह जो सन्यासी है, अब इसमें 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी भगवान भास्कर में 4 कैटेगरी बना दिया। एक तो अब सन्यासी में 2 कैटेगरी बना दिया। सन्यासी में एक कैटेगरी जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है अभी, उसको तो उस तपस्या वाले में ला के खड़ा कर दिया, धर्म स्कंध दूसरे में कर दिया। दूसरा क्या है, तपस्या, क्योंकि वह जब नियम का पालन करेगा और भी करता रहेगा तो वह तपस्या की कैटेगरी में रह गया। और जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है वह परिव्राजक हो गया, परिव्राजक हो गया। तो परिव्राजक जो हो गया या जो उसको परमहंस कहिए, उसको तो मोक्ष मिलना है, और जिसको जब तक नहीं हुआ, जब तक एकत्व का बोध नहीं हुआ, तब तक उसको दूसरे यानी पूर्ण लोक को प्राप्त होगा।
पूर्ण लोक मतलब ब्रह्मलोक। पुण्य लोक। मेरा यही प्रश्न नहीं क्लियर हो पा, परिव्राजक हो गया तो स्वरूप में इष्ट हो गया, उसकी कोई चर्चा ही नहीं। बस उसी की चर्चा है ना, उसी पर तो यहाँ पर खंडन हुआ है। यह जो 12-14 पेज का है परिव्राजक का ही खंडन। मेरा प्रश्न पहले आप पूरा सुनिए, फिर आप मतलब देखो जो परिव्राजक है उसकी तो मुक्त हो गया, उसका बस। आना जाना खत्म हो गया। लेकिन आप एक बात बोले ना, जो परिव्राजक नहीं है वो ब्रह्मलोक जाएगा। पूर्ण लोक दिया, पुण्य लोक। पूर्ण लोक प्राप्त होगा। तो पुण्य लोक अगर उसकी इच्छा नहीं पुण्य लोक जाने की तो कैसे जाएगा? अरे तो किसी कहीं तो कुछ तो होगा, क्या? तो कुछ तो इच्छा होगी। और होगा क्या, सुअर बनने का हो, कुछ तो स्वर्गलोक होगा, स्वर्गलोक जाएगा। पूर्ण लोक की प्राप्ति का मतलब नरक में नहीं जाएगा, पूर्ण लोक की प्राप्ति करेगा। पूर्ण लोक सबसे स्टार्ट हो जाता है, इंद्रलोक भी है, ब्रह्मलोक भी है, अंतिम तो ब्रह्मलोक ही है। भाई जो यह कर रहा है, यह क्या बोलता है आप, यह साधना कर रहा है, किसी का गलत नहीं कर रहा है, यह नियम का पालन नहीं कर रहा, अरे कर रहा है, तो कहा जाएगा पूर्ण लोक ही तो प्राप्त। आपका कहने का मतलब कि साधना कर रहा है, अच्छी खासी साधना उसकी है, लेकिन अब अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं किया, शरीर छूट गया, तो पुण्य लोक को जाएगा। और हमारा कहने हमारा प्रश्न ये है कि वो पुण्य लोक में जाएगा तो वो मतलब फिर वहाँ से साधना शुरू होगी कि उस तत्व को प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? वो बात अलग है। वह ऐसा होगा कि उसमें यह दिया हुआ है, गुरुदेव ने बताया हुआ है कि जब ब्रह्मा जी का अंतिम समय आता है, उपदेश देते हैं और ज्ञान का उपदेश देते हैं। जो ग्रहण कर लेता है वो फिर मुक्त हो जाता है, नहीं ग्रहण कर पाता तो फिर नहीं आता। ज्ञान का जिसको वहाँ पर बोध हो गया वो चला जाता है। इसमें तो गुरुदेव ने कई जगह बताया, कई बार बताया, तो इसमें कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, मुक्त नहीं होता है, मतलब सीधा साधा यह है, मुक्त केवल परिव्राजक यानी जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, चौथी भूमिका में भी आ गया, वो भी मुक्त। अच्छा, तो थोड़ा सा जिज्ञासा तो रखनी ही चाहिए। उसका दूसरा जन्म नहीं हो सकता जो इस साधना कर रहा है कि इसी पृथ्वी लोक पर के आकर के फिर से वो साधना स्टार्ट कर दे? अपने आएगा, अगर वहाँ पर ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा आएगा पृथ्वी पर, लेकिन पहले वो वहाँ ही जाएगा। हाँ, पहले वही जाएगा। मरने के बाद देखो, यही छांदोग्योपनिषद में अभी आगे जा करके जीवों की क्या गति होगी इस पर विशेष रूप से वर्णन है। तो एक तो सूर्य दक्षिणायन का भी मार्ग बताया जाएगा। पुण्य लोक और ब्रह्म लोक में अंतर है क्या? पुण्य लोक स्टार्ट हो जाता है स्वर्गलोक से ही ब्रह्मलोक। पुण्य लोक से स्वर्गलोक जो है यहीं से प्रारंभ करके कई देवता का लोक है, जैसे आपका गोलोक है, साकेत लोक है, यह है इंद्रलोक है और ब्रह्मलोक है। सारे लोक बने हुए हैं, सभी पूर्ण लोक के अंदर आते हैं ना, सभी पूर्ण लोक के अंदर आते हैं। तो जिसकी जैसी साधना होती है वैसे जाता है। अब ज़्यादातर जैसा कि पुराणों में वर्णन है कि गोलोक हो जाएगा जो कृष्ण का उपासक होगा, या साकेत को हो जाएगा जो राम का उपासक। अगर महाराज जी उसका पुण्य लोक जाने की इच्छा नहीं है तो नहीं जाएगा तो नरक में इच्छा तो नहीं होगी, नरक में इच्छा नहीं होगी। दोबारा पृथ्वी लोक पे आने का मन हो कि इधर आकर के फिर से साधना आगे की शुरू करें? हम भाई देखो, दोबारा तो करेगा, ब्रह्मलोक भी जाएगा तो वहाँ से भी तो अगर ज्ञान वहाँ नहीं प्राप्त करेगा तो आएगा ही पृथ्वी पर ना, और आएगा भी तो किसी जोगी के घर या किसी संभ्रांत परिवार के यहाँ आएगा ना। ये तो गीता जी में स्पष्ट वर्णन है 6th अध्याय में। तो आएगा तो सही यहाँ पर। अब वहाँ पर जा करके उसको मन में वो बना हुआ कि नहीं पृथ्वी लोक पर जाएंगे तो आएगा पृथ्वी लोक पर, लेकिन किसी अच्छे परिवार में आएगा। कहाँ कौन सा संभ्रांत परिवार का मतलब है? जहाँ पर लोग यह ऑलरेडी उपासना में धर्म में ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, जिससे थोड़ी मतलब जैसे ही उसको थोड़ा ज्ञान होता है तैसे वो अपना साधना वहीं से शुरू कर देगा। अच्छा, वहाँ जाकर के अगर वो सुख में और भोग में पड़ गया तो वहाँ भी ऐसे फंसा रहेगा, मूर्ख बनता रहेगा? वहाँ की बात तो आएगा ही ना, नहीं सुना। अच्छा, अगर वहाँ नहीं प्राप्त कर पाया तो फिर यहाँ आएगा? नहीं आएगा, अरे लिखा होगा। अगर वहाँ कर लेगा तो कोई बात ही नहीं, फिर इधर आने का बात ही नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं। 6th अध्याय में तो स्पष्ट रूप से गीता जी में इसका वर्णन ये है ना कि वही जो है 6th अध्याय ऐसा कि जो कि वहाँ पर भी अगर मुक्त नहीं हुआ तो यहीं पर आता है पूर्ण लोग, अरे क्या बोलता है संभ्रांत परिवार या जोगी के घर पैदा होता है और वहीं से साधना शुरू होता है। अच्छा, वो तो आता ही जहाँ तक हो गया उसके आगे शुरू। हाँ,
जितना साधना शुरू हो गया। तो जितने साधक चल रहे हैं अब सारे जो अच्छे से साधना कर रहे हैं, अगर द्वैत भाव नहीं मिटा तो उनको ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा सबको। हाँ, अगर वहाँ तक होगा ब्रह्मलोक या इधर लोग करते जाएंगे, अपनी अपनी अवस्था के अनुसार जाएंगे, वैसे साधना होगी वैसे जाएंगे, तो जाएंगे, बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए तो जो स्पष्ट देखो, इसका जो श्रवण मनन निध्यासन कर रहा है वो निश्चित रूप से जाएगा, उसका तो इतना तो शिव हो ही जाएगा। क्या क्या वह हाँ समझ गया जो श्रवण मनन निध्यासन हो जाएगा। मतलब श्रवण मनन निध्यासन प्रस्थांतरी का कर रहा है, उपनिषद का या श्रीमद् भगवद गीता का या ब्रह्मसूत्र का, वह निश्चित हो ही गया कि वह उत्तरायण से जाएगा और ब्रह्मलोक तक का अधिकारी बन जाता है, जैसा जिसकी व्यवस्था होती है। यह तो निश्चित हो जाता है ना, कम से कम नीचे के लोक में जाने का तो बिल्कुल बाधित हो गया उसको, वो तो सवाल ही नहीं होता है। दूसरे जोनी में जाने का तो प्रश्न ही नहीं होता है, और वहाँ से आएगा भी तो मनुष्य लोक में ही आएगा और किसी अच्छे संभ्रांत हाँ अच्छे परिवार में आएगा, जहाँ के लोग धार्मिक होंगे या अध्यात्म में होंगे, धन से भी सुख होंगे, तो कर पाएगा ना। महात्मा बुद्ध वगैरह क्या संभ्रांत का मतलब- हालांकि भगवान का अवतार माने जाते हैं महात्मा बुद्ध, यही तो संभ्रांत का मतलब धार्मिक आध्यात्मिक है, मतलब उसके देखो वैसा माता नहीं पिता इनिशियल संस्कार माँ देती है, पिता अनुशासन सिखाता है, तो निश्चित रूप से माता पिता अच्छे होते हैं, संस्कार युक्त होते हैं, तभी तो अच्छा वो फंसेगा तो नहीं आकर के फिर से इस चकाचौंध माया में, इस माया में दोबारा तो नहीं फंस जाएगा आके। वो उसका कोई हो सकता है ना, इसका तो कोई गारंटी क्या? नहीं है, उसका कौन गारंटी देगा? समझो ऐसे परिवार में आ गया तो हो सकता है इसीलिए उसको अच्छा वातावरण दिया जाता है ना, शुरू से अच्छा वातावरण दिया जाता है। अगर इतनी भोग सामग्री रही, इतने संपन्न परिवार में उसका जन्म, भोग वृत्ति फिर उसकी बढ़ गई तो भोग विषयों में पड़ गया। पीछे के जितने भी दृष्टांत आपको दिए जाते हैं, जो शास्त्रों में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, वो फंसता नहीं है। चाहे किसी का ले लो, भरत जी ने राजा के घर में परिवार होकर के फंसे, ठीक है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एक दो जन्म के बाद तो मुक्त हुए ना। किसी का भी ले लो जो आता है ऐसे परिवार में, वो फंसता नहीं है। अरे हिरण्य ही का बच्चा, वो जो जिसको भरत जी ने पाला था, राजा बना, लेकिन भोग विलास में तो रहा, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के पास जाता था। भरत जी ने उनको ज्ञान दिया और मुक्त हो ही गया। तो ऐसा है कि वह एक प्रकार से प्रतिबंध ही हो जाता है, जब उस स्तर तक गया हुआ है ना, तो वो फंसता नहीं। उस स्तर तक गया तो फंसने का चांस रिमोट बहुत कम हो जाता है ना। जब आपको सब कुछ मालूम हो गया, पहले से ही बना हुआ है, कौन जाएगा? जिसको यह पक्का हो गया ज्ञान, तो परोक्ष रूप से हो ही गया, तो वही तो जाएगा ना। परोक्ष ज्ञान और केवल अपरोक्ष नहीं प्राप्ति हुई है ना। एकत्व का ज्ञान तो हो गया है, लेकिन परोक्ष रूप से हुआ है, किताबी का नॉलेज हुआ है ना, कि ये सब अनुभव नहीं हुआ है। नाम रूप मिथ्या है, सत्य केवल एक है। यह तो हो गया ना, तो यह अपरोक्ष रूप से अनुभव होना बाकी है ना। अपरोक्ष रूप से अनुभव होने के बाद ही वो मुक्त हो जाएगा। हम लोगों को परोक्ष ज्ञान तो हो गया, लेकिन साधना भाई बहुत करनी पड़ेगी। अभी करते रहो, अभी से करते रहो, निश्चित रूप से तुम्हारी तो जीवन बहुत ज़्यादा है। अभी तो बच्चे हो, मतलब 25 साल हो गए, 26 साल हो गए, इससे अभी नहीं होगी। अरे इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, तो फिर पूरा चांस है। अब प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 100% है, लेकिन यह कि करो, करना पड़ेगा। हम तो 1 साल के अंदर अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पर क्या दे रहे हैं? वीरहा व एष देवानां, जो अग्निम उपासयते इति श्रुते। श्रुति में यह लिखा हुआ है कि अग्नि का त्याग जो करता है, अग्नि का त्याग। वीरहा व एष देवानां, जो अग्निम उपासयते, तो उसको यह है जो अग्नि का त्याग करता है, वह देवताओं का पुत्र होता है। क्या समझ? ओहो, इसीलिए सिद्ध होता है कि ऐसा कहना ठीक नहीं है। भाष्यकार कहते हैं उसका कहना ठीक नहीं है, थोड़ा सा ही लगे 2-3 मिनट का, क्योंकि देवात् सादित्वात् सत एव ही एकत दर्शने जाते, यानी क्योंकि विधाता द्वारा जो उच्छिन्न कर दिया है जाने के कारण वह अग्नि तत्व का एक दर्शन, एकत्व का दर्शन होने पर स्वतः ही त्यक्त हो जाता है।
जब जिसको एकत्व का बोध हो जाएगा तो वह अग्नि इत्यादि हवन इत्यादि क्रिया अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। और अपाग अग्नि इत्यतम यानी अग्नि का वितत्व वह सब निवृत्त हो गया, इस श्रुति से भी सिद्ध होता है। अंतिम लाइन है अतो न दोष भाग गृहस्थ परिव्राजनते, परिव्राजक जो हो गया उसको गृहस्थ का दोष नहीं लगता है। यहाँ पर यह प्रथम मंत्र समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।